हौसला जिताता है हथियार नहीं, मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दा निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। सो वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को पढ़ाने नहीं डायरेक्ट सिखाने आया हूं। अगर आपके पास हौसला है, कुछ करने का जज्बा है, तो आप इस बार आपका सफलता आपके हाथों में। तो आज हम लोग JSSC का हम लोग डे 3 में हम लोग तैयारी, एक बेहतर तैयारी की ओर हैं और आज एक बेहतर तरह से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। चलिए पूरा तैयारी के साथ हम लोग लगेंगे और पूरी एडी चोटी एक कर देंगे और हम लोग एक बेहतर तरह से तैयार होकर के एग्जामिनेशन सेंटर में जाने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पढ़ना क्या है डे 3 में। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में क्या है, वर्ब। JSSC का तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग का आज टॉपिक है वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, टेंस एंड बेसिक टू एग्जाम लेवल हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कि वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब दैट मीन्स अ वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, अ स्टेट और ऑकरेंस। जब कोई घटना और कोई काम होता है, जब कोई काम किया जाता है या कोई काम होता है या कोई घटना घट जाता है तो उसे हम लोग एक्शन कहते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। जो शब्द किसी कार्य या घटना को व्यक्त करे उसे हम वर्ब कहते हैं। A verb is a word that shows an action, जो कोई काम को बतलाता है। A state, अवस्था, और कुछ occurrence होगा, कुछ घटित घटना होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, verb कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स में verb क्या है, जैसे गो। गो मीन्स क्या होता है, जाना। इट मीन्स खाना। प्ले मीन्स खेलना। तो देख रहे हैं ना, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, ना 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 ना। तो जो वर्ड, जो शब्द में ना 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 आता हो, जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, धोना, ये सब सारा क्या है, दुनिया में जितना भी काम है वो सब वर्ब के अंतर्गत आता है। जैसे नाउन, दुनिया में दो ही चीज है, एक नाउन एक वर्ब। नाउन जो है सो नाम को बताता है और वर्ब जो है सो काम को बताता है। जो काम होता है, लिखना क्या है, काम है। पढ़ना क्या है, काम है। देखना क्या है, काम है। तो जिस क्रिया के अंत में ना 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 आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एक लड़का ने हमें पूछ दिया, सर कैटरीना, करीना, उसे उसमें भी आ रहा है करीना। तो ये करीना, अब नाम तो क्रिया के अंत में है लेकिन ये नहीं समझ लगे, ये वर्ब है, ये नाम है करीना, करीना, कैटरीना। तो ठीक है, तो आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि ये वर्ब्स हम लोग पहचानेंगे कैसे और ये होता क्या है। जैसे एग्जांपल्स में देखेंगे, राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, सी राइट्स अ लेटर, दे वर्क इन विलेज, इन द विलेज, द चाइल्ड स्लीप्स, बर्ड्स फ्लाई। तो आप सब देख रहे होंगे ये सब सारा क्या है, फ्लाई मीन्स उड़ना, स्लीप्स मतलब सोना, वर्क मतलब काम करना, और राइट्स मतलब लिखना, प्ले मतलब खेलना। तो ना ना आ रहे हैं ना, तो ये सब वर्ब आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे राम क्या, राम है सब्जेक्ट और ये क्या है, वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट मैच खेलता है, क्या है, राम क्रिकेट मैच खेलता है। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, क्या है, वह एक पत्र लिखती है। दे वर्क इन द विलेज, वे लोग जो है गांव में काम करते हैं। द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चे सोते हैं या बच्चा सोता है, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, हम लोग टेंस में समझेंगे। यहाँ पे देखो कहीं
एस लग गया है, कहीं एस नहीं लगा है, देखो इसमें एस लगा, इसमें एस लगा। ये क्यों लग रहा है? टेंस, आज हम लोग टेंस भी पढ़ेंगे, तो टेंस में एक बेहतर तरह से आज हम बेहतर तरह से टेंस को समझने वाले हैं। और टेंस को अगर आज आप पढ़ लेते हैं तो जिंदगी भर के लिए टेंशन का टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस आगे हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे और आज टेंस बिना पढ़े नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब के। जैसे वर्ब देखो क्या होता है, दो प्रकार के, एक मेन वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब होता है, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग कहते हैं। हम लोग मेन वर्ब के बारे में पहले देख लेते हैं। जो स्वयं पूरा अर्थ देता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब। जैसे ईट, राइट, रीड, गो, प्ले, तो ये सारे जो वर्ड है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, ये सब है, तो हम लोग देखेंगे। हम लोग यहां देख सकते हैं, ये है सब्जेक्ट और राइट्स जो है मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। और ये है ऑब्जेक्ट। तो सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, तो राइट्स हो गया मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग देखेंगे, जो मेन वर्ब की सहायता करता है, जो मेन वर्ब को क्या करता है? हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब सारे क्या है? सारे मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। और ये सारे जो है हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। सेंटेंस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, जैसे ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, और इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये हो गया मेन वर्ब। तो देखो इसमें दोनों वर्ब आ गया। ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब सारे रहेंगे, तो उसको हम लोग समझना है कि ये सब हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब ये सब होता है। जैसे V1, V2, V3, V4, यहाँ V4 के रूप में आया है मेन वर्ब। ठीक है, रीड में अगर लग गया ING, रीड में लग गया ING, तो हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, तो बेस फॉर्म इसका क्या है? रीड। ठीक है, अब हम लोग बेस वर्ब देखेंगे, बी प्लस वर्ब्स। तो क्या है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये सब हम लोग समझने वाले कि मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग बेहतर तरह से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, जैसे आप देख लो सब्जेक्ट टोटल, एक बार फिर से दौड़ा लेते हैं, पिछले वीडियो में सब बता रखे हैं। ठीक है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, कोई लड़का का नाम मान के चलो रामू, और कोई लड़की का नाम रानी। सब्जेक्ट के रूप में यही सब आता है। ईट भी आता है। चलो बात कर लेते हैं। सारा टेंशन दूर, यहीं से देखो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, यहीं से सारा क्लियर कट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये सब सारा जो होता है, ही, सी, कोई लड़का का नाम, कोई लड़की का नाम, कोई भी लड़का का नाम हो सकता है, कोई भी लड़का का नाम, ये हो जाता है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। और ये सब हो जाता है प्लूरल। क्या है? प्लूरल। प्लूरल। कभी कभी आई जो है कभी सिंगुलर भी होता है, कभी प्लूरल होता है, वो हम लोग देखते रहेंगे। तो आई पे थोड़ा विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है ना, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो इसी आधार पे पूरा जो वर्ब टॉपिक है, अगर सब्जेक्ट को समझ गए तो ये वर्ब चैप्टर आपका दिल और दिमाग में
समा जाएगा। ही सी इट, कोई सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इज सबके साथ नहीं आता है, सिर्फ सिंगुलर के साथ, क्योंकि ये खुद सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब देखेंगे, देखो ही सी इट के साथ क्या लगा, इज। आई के साथ अलग से देखेंगे, कभी एम लग जाता है, एम लगा हुआ है पे। तो आप देखेंगे यू वी दे के साथ क्या लग गया, आर। चूंकि देखो ये सब के साथ क्या लगने वाला है, आर। तो ये सब प्लूरल है, यू वी दे के साथ क्या लगता है, प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यही है। पास्ट में भी देख लेंगे, पास्ट में क्या होता है, इन चारों के साथ क्या लग जाएगा, वाज, और आई के साथ भी लग जाएगा वाज। बाकी सब के साथ क्या लग जाएगा, वर। पास्ट में जैसे वाज वर सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हैज हैव हैड देखेंगे तो सिर्फ देखो हैज होता है सिंगुलर। जब हैज सिंगुलर होता है तो किसके साथ लगेगा, इन सब के साथ, देख लो। और हैव होता है प्लूरल, क्या होता है, हैव होता है प्लूरल, तो प्लूरल किसके साथ लगेगा, देख लो, इन सबों के साथ क्या लगेगा, हैज। और हैड जो पास्ट में होता है सबके साथ लग जाएगा, आई यू वी दे ही सी इट, कोई नेम, सबके साथ क्या लग जाएगा, हैड। आई होप कि आप लोग को बेहतर तरह से समझ में आ गया होगा वर्ब के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा है, ही के साथ क्या लगा, हैज, सी इट के साथ क्या लगा, हैज। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ये आज कर लेंगे, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा और दुनिया के किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ओनली ऑन इसी चैनल के माध्यम से ये रूल्स बताया जा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर यही सिर्फ अगर आज कर लेते सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो आप वर्ब को पूरा आप हलवा बना करके रख देंगे। ठीक है, इसी पे देख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर के साथ क्या लगा, हैज। प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगा, हैव। और देखो पास्ट हैड के लिए सबके साथ क्या लग जाएगा, पास्ट के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लग जाएगा। तो हैड देखो, आई यू वी दे ही सी, कोई नेम, दुनिया का सारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यही सब आता है। ठीक है, और यही सब के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है और मेन वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस में क्या पाया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब जो आता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ये मैटर करता है। और एग्जाम में आपको यही पूछेगा और यही जानना है, और एग्जाम को फाड़ के आना है। आई के साथ लग जाता है वाज, तो अभी देखो वाज लग गया आई के साथ, तो वाज यहां पे सिंगुलर है, वाज यहां पे क्या है, सिंगुलर। और वर जो होता है यू वी दे, ये सब के साथ क्या लगता है, वर, क्या लगता है, वर। तो ये हो गया प्लूरल। लेकिन हम देखते हैं कि आई के साथ हैव लग जाता है, ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है। अभी देखे थे कि हैज इन सब के साथ लगा, और हैव जो लगता है आई के साथ, तो आई कभी सिंगुलर बन जाता है, कभी प्लूरल बन जाता है, कभी सिंगुलर बन जाता है, कभी प्लूरल। ये चीज याद रखेंगे। आई ही थोड़ा सा, एक होता है ना समाज में लोग, एक ईमानदार लोग होते हैं और एक बुरे लोग होते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं ना बुरे तरफ रहेंगे ना अच्छे लोग के तरफ। तो आई वैसा ही है, कभी सिंगुलर बन जाता है, कभी प्लूरल बन जाता है, पलटू सरकार है ये, तो इस पे विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये सी हैज, तो सी क्या है, सिंगुलर। अब देख लो क्या है, सी सिंगुलर, हैज लग गया, दे प्लूरल, हैव लग गया, वी, हेड का तो बात ही नहीं, हेड सबके साथ आएगा। ठीक है, अब बात आ गया डू, डज, डिड। अब वही चीज देखो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सी आई यू वी से सारा सब्जेक्ट को हम लोग को देखना है। ये सारा चीजों का हिंदी में बता रखा हूं, आप जा करके देख सकते हैं।
रामू और रानी सी। अब देखेंगे ये सब सारा क्या है, ये सब के साथ लग जाएगा डज, और इस सब के साथ क्या लगेगा डू। अभी देखो आई जो है प्लूरल, डू होता है V1 और डज होता है V5। तो V1 जो होता है सिंगुलर होता है, और सॉरी V5 जो होता है सिंगुलर होता है, और V1 जो होता है प्लूरल होता है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ और ये सिंगुलर सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। और डीड का बात करें तो सबके साथ क्या लग जाएगा डीड, डीड है सबके साथ। आप अच्छा से देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा और डिड कहाँ लगेगा। डिड होता है पास्ट के लिए और ये होता है प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, ठीक है। तो ये पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल डू, तो डू प्लूरल है तो डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। डज ही प्ले, डज लग गए, देखो ये सिंगुलर है, ही सिंगुलर है तो डज क्या था सिंगुलर, तो लग गया डज ही वर्क, क्या वह काम करता है। डिड दे कम, क्या वे आए, क्या वे आए। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। ये देखो सबके साथ डिड का तो बातें अलग है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, सारा सब्जेक्ट के साथ डिड लग जाएगा। अब देखेंगे मॉडल्स वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये एक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं और मॉडल्स वर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स वर्ब हम लोग हेल्पिंग वर्ब में मॉडल्स पढ़ेंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। ये सब के साथ क्या लग जाएगा देखना V1। सारे मॉडल्स वर्ब जो है V1 फॉर्म, V1 वर्ब लेता है, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल देखेंगे आई के साथ क्या आ गया मॉडल वर्ब आ गया। तो अब से मॉडल किसको कहेंगे, ये भी बात अगर आप लोग को नहीं आती है तो समझ लेंगे। एक होता है मॉडल, एक होता है मॉडल्स। तो मॉडल होता है ये क्या है मॉडल्स, मॉडल्स मतलब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। ये होता है मॉडल। मॉडल जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, जैसे सब मॉडलिंग जो किया जाता है, जो रैंप में वो सब चलते हैं, देखते हैं ना वो सब मॉडलिंग। तो ये ध्यान देंगे इसमें कि ये मॉडल है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे आई कैन स्विम, यू शुड स्टडी, तो वी मस्ट ओबे रूल्स। तो ये सब सारे जो है V1 फॉर्म आया। सारे मॉडल्स वर्ब के बाद क्या आता है V1 वर्ब आता है। टेंस अगर पढ़ेंगे तो टेंस के बाद हम इसको हम बेहतर तरह से हम लोग आप है सो टेंस समझने के बाद आपको बेहतर तरह से और समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी अब टेंस ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बेहतर तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जल्दीबाजी में नहीं, ठीक है। तो सारे मॉडल्स वर्ब के बाद क्या लगता है V1। तो आई कैन स्विम, देखो V1 लग गया। यू शुड स्टडी, आपको स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट ओबे रूल्स, आपको जरूर नियमों का पालन करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं टेंस क्या है टेंस। तो हम लोग टेंस देखेंगे तो देखो व्हाट इज टेंस। हम टेंस वीडियो भी अलग से बना के रखे हैं, अगर आप चाहेंगे तो वहां भी जाकर के बेहतर तरह से देखेंगे, ठीक है। तो टेंस जो है व्हाट इज टेंस, टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या है कि टेंस समय और अवस्था, जिस अवस्था और समय में जो काम होता है उसके बारे में बताता है। पूरा टेंस जो है वो बताता है कि कौन सी अवस्था में कौन सा काम हो रहा है। जैसे अगर बोले व्हाट इज टेंस, तो इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब
या क्या है, इट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इट डिनोट्स टाइम एंड अ स्टेट। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। तो टेंस में टोटल हम लोग वर्ब के बारे में ही पढ़ना होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो अगर V1, V2, V3, V5 को समझ जाते हैं तो आप पूरा टेंस समझ जाएंगे। ठीक है, और यही है कि कौन सा काम कौन सी अवस्था में होता है वो वर्ब बतलाता है। ठीक है, और उसके अनुसार V1, V2, V3 का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे टेंस 3 प्रकार के होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट और होता है फ्यूचर। अब यहां से देखेंगे हम लोग कि सारे टेंस का, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का चार प्रकार होता है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारे तीनों टेंस के चार प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह आज कर लेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आप सारे टेंस को आप याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसी चैनल में एक अलग और नए अंदाज में इंग्लिश सीखने को मिलेगा। आप बेहतर तरह से तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तरह से आप एग्जाम में परफॉर्मेंस करके आएंगे, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में। टेंस जो है तो देखो, प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में देखो क्या है, प्रेजेंट टेंस का कितना प्रकार, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, आप कैसे जानेंगे कि सर हम कैसे जाने कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो अभी आज कर लेंगे और कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे और उसमें नोट करते जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है और आपको पूरा फोकस आपका एग्जाम के लिए होना चाहिए। जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाएंगे। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, पहचान लेंगे। सीखने से मतलब रखिए, कैसे सीख रहे ये मतलब नहीं, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती, ते, जिस क्रिया के अंत में ता, ती, ते, जैसे आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल मैच खेलता है। सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। वह एक पत्र लिखती है। तो देखो, जिस क्रिया के अंत में ता, वह इंग्लिश पढ़ता है, वह फुटबॉल मैच खेलता है। मैं बाजार जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप इंग्लिश पढ़ते हैं। मैं लैपटॉप देखता हूँ, मैं लैपटॉप चलाता हूँ, मैं कार चलाता हूँ। तो जिस क्रिया के अंदर ता, ती, ते जो रहता है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, उसको समझेंगे। तो एक चीज हम लोग यहाँ बेहतर तरह से और समझने का काम करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। क्या समझेंगे, देखो, चूंकि आई सब्जेक्ट है, ये पहले से बताते जा रहा हूं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, कोई नेम, रामू, राम या रानी, इट, ये जो है सो क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये हम लोग देखेंगे इस सब के साथ, ये सिंगुलर, ये सब क्या है, ये है सिंगुलर, और ये सब क्या है, प्लूरल। क्या है, तो प्लूरल के साथ देखेंगे, जैसे रीड है,
तो आई रीड, कुछ भी होगा, प्ले, ईट, स्लीप। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या है, आई रीड, यू रीड, वी रीड, दे रीड। इस तरह से मैं पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक, यू रीड बुक, वी रीड बुक। इसी तरह आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, आई प्ले क्रिकेट मैच, यू प्ले क्रिकेट मैच, दे प्ले क्रिकेट मैच। इस तरह से आप सेंटेंस भी सीख सकते हैं, बहुत सारा ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये प्लूरल के साथ V1 फॉर्म है, ये सब क्या है, V1। तो ये सब के V1 आएगा, ये सब के साथ V1 आएगा, और ये सब के साथ आ जाएगा, जैसे रीड है तो हो जाएगा रीड्स, प्ले है तो हो जाएगा प्लेज, ईट है तो हो जाएगा ईट्स, स्लीप, स्लीप है तो हो जाएगा स्लीप्स, गो है तो हो जाएगा गोज। क्या हो जाएगा, गोज। तो यहाँ हम लोग डिफरेंट क्या देख रहे हैं, ये रीड है, ये रीड से, प्ले है, प्लेज है, ईट है, ईट्स है, स्लीप है, स्लीप्स है, गो है, गोज है। ये क्यों हुआ, चूंकि ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए, और ये सब सिंगुलर वर्ब है। ये V5 है और ये सब V1 है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब में यस या यस यस यस, और देखो इसमें यस, तो हम लोग जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, यस या यस जोड़ते हैं। तो आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया ये यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ था। आई रीड इंग्लिश, यहाँ रीड हुआ, ही प्लेज फुटबॉल, प्लेज क्यों हुआ, सी राइट्स, देखो यहाँ अगर रहता तो यहाँ होता राइट, राइट हो गया, और यहां हो जाएगा राइट्स। ठीक है, क्यों, चूंकि देखो सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो इस तरह से आप फर्क कर पाएंगे एग्जाम में कि आई के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, और ही के साथ क्या लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में बेहतर तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर इस तरह से आप तैयारी करके जाएंगे। तो अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पास्ट। तो पास्ट टेंस मतलब था, थी, थे, या, ई, ये। क्या है, था, थी, थे, या, ई, ये, किया, लिया गया है। तो पास्ट टेंस में टेंशन नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V2 क्या है, जैसे आप देखेंगे ये सब प्लेड क्या है, रोट क्या है, केम क्या है, ये सब V2 है। अब सारे सब्जेक्ट के साथ V2 लगा देंगे, यहाँ पे कोई सिंगुलर कोई प्लूरल नहीं। आई, यू, वी, दे, ही, सी, कोई लड़का का नाम रामू, कोई लड़की का नाम रानी। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, V2 लगा देंगे। स्पोक, सारे सब्जेक्ट के साथ V2, इंग्लिश। तो क्या है, सारे सब्जेक्ट के साथ V2 लगा देंगे। क्या है, ये V2 है। V1 होता है क्या, स्पीक। ठीक है, स्पीक है V1। तो यहां पे हम लोग देखेंगे सारे सब्जेक्ट के साथ V2 लग जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं आई स्पोक इंग्लिश, यू स्पोक इंग्लिश, वी स्पोक इंग्लिश, दे स्पोक इंग्लिश, ही स्पोक इंग्लिश, सी स्पोक इंग्लिश, रामू स्पोक इंग्लिश, रानी स्पोक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोला, आपने इंग्लिश बोला, हम लोगों ने इंग्लिश बोला, वे लोगों ने इंग्लिश बोला, वह इंग्लिश बोला, वह इंग्लिश बोली, रामू इंग्लिश बोला, रानी इंग्लिश बोली। तो इस तरह से आप है सो सारे सब्जेक्ट के साथ V2 लगा सकते, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट टेंस को। तो इस तरह से हम लोग आगे फ्यूचर टेंस को भी समझ सकते हैं। फ्यूचर टेंस कैसे कहेंगे, जिस क्रिया के अंत में गा, गी, गे। क्या है, जिस क्रिया के अंत में गा, गी,
गे पाया जाए। जैसे मैं इंग्लिश बोलूँगा, आप इंग्लिश सीखेंगे, आप एग्ज़ाम देंगे तो गा गी गे। तो इस तरह से सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो क्या है, ये भविष्य या फ्यूचर प्लान एक्शन होता है, ठीक है। जो काम फ्यूचर में प्लान किया जाता है उसको फ्यूचर प्लान एक्शन कहते हैं, जो पर फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे आई विल गो, मैं जाऊंगा, ही विल स्टडी, वह पढ़ेगा। मॉडल वर्ब जो होता है उसके बाद क्या आता है, V1। ये क्या है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, V1। ये हमेशा याद रखेंगे। टेंस एक दिन में सारा टेंस कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा चीज हमने प्रयास किया है कवर करने का और बेहतर तरह से समझाने का काम किया। अगर आप और ज़्यादा टेंस को बेहतर तरह से अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल में सर्च करके देखें, सारा वीडियो टेंस का रखा हुआ है और बहुत बेहतर और गजब तरह से समझाया गया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और आप हर एक तरह से आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। आप यहाँ से भी समझना है और उन सारे वीडियो को भी देख करके समझने का काम करेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। तो वर्ब फॉर्म हम लोग देखेंगे। जब वर्ब फॉर्म होता है सो इस तरह से होता है, जैसे गो, वेंट, गोन। हम लोग टेंस में ऑलरेडी भी पढ़े थे, फॉर्म सब वर्ब भी पढ़ना है। तो गो, वेंट, गोन, और ये V4 जो होता है गोइंग हो जाएगा, गोइंग, और V5 हो जाता है गोज। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम लोग सारा वर्ब को भी देख सकते हैं। ईट, एट, इटेन, ईटिंग, ईट्स, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, रीड, 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 रीडिंग, रीड्स, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, सी, साव, सी, सिंग, सीज, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, वर्क, 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 वर्किंग, वर्क्स, लर्न, 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 लर्निंग, लर्न्स, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। तो इस तरह से हम लोग सारे वर्ब फॉर्म को भी याद कर सकते हैं।